नमस्कार सभी को, जय श्री राम, राधे कृष्णा, हरे कृष्णा। मित्रों, आज मैं मेरे सामने एक माँ जी बैठी हैं और इनका मैं सब्सक्राइबर हूँ। ये घर के पास हैं और इतनी महान आत्मा है कि मुझे इनके दर्शन हो गए हैं और आज एक छोटी सी वीडियो आप सबके साथ में साझा और शेयर करना चाहता हूँ। तो माँ जी, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पे। और मैं चाहता था कि आपसे मुलाकात हो जाए। आपके अंदर जो भक्ति भाव हम देखते हैं, आपके अंदर जो प्यार देखते हैं, वो माँ जैसा ममता आपसे दिखती है और जो मिलती है उसका मैं मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। फिर भी लेकिन जब आप हमें पता चला कि आप हमारे ही घर के आसपास रहते हो, इतने करीब रहते हो, तो उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे आपके दर्शन करने चाहिए। जिस तरह मैं माताओं के दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी जाता हूँ, हरिद्वार जाता हूँ, या फिर कान्हा जी के घर, या फिर राधा मैया के घर बरसाने जाता हूँ, तो इस तरह भी आप हमारे लिए पूजनीय हैं। और मुझे ये मौका मिला, इसका सौभाग्य मिला। आप यकीन करना कि मैं गदगद हूँ। और आपसे मैं ये चाहूँगी कि हाँ, इसी प्रकार आप अपना आशीर्वाद हम सभी पे, जो जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ, तो आपका आशीर्वाद बना रहे। और आपके आशीर्वाद से मुझे लगता है कि हमारा जो जीवन का सार है वो बहुत अच्छा होगा और बना रहेगा, क्योंकि हम आपसे जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे कुछ मन के अंदर जो प्रसंग है, जो प्रश्न है, उसको पूछना चाहता हूँ, अगर आपका आज्ञा हो तो। बिल्कुल। तो माँ जी, अब जैसा कि माहौल चल रहा है, आप इसे कलयुग कह लो या कोई सा भी युग कह लो, ऐसे में आदमी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए आपके अनुसार? मेरे अनुसार तो सुबह 5 बजे प्रातःकाल जग जाना चाहिए और उसके बाद अपना सबसे पहले पानी लिए, क्योंकि शरीर भी ज़रूरी है। तो अपने शरीर में के लिए, स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले एक गिलास पानी पिए, प्रणाम करें सूर्य देव को, फिर अपना फ्री होके नहा धो के अपना प्रभु का ध्यान भजन करें। ये नई जनरेशन के लिए देखो, हमारी उम्र कुछ और हो गई है, थोड़ा पीड़ा बनी रहती है, तो हमारा तो टाइम टेबल नहीं खराब हो रहा है नहीं नहीं, शरीर को देखते हुए। लेकिन जो आप ये शिक्षित और ये शिक्षा जो हमें दे रही है, ये वाकई ऐसा दिनचर्या होना चाहिए कि हम सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, बिल्कुल। फिर अपने दिनचर्या को दिन निपटाने के बाद भगवान को थोड़ी देर याद करें। और मैं ये कह रही हूँ 24 घंटे में 24 मिनट तो उनको दें। 24 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गया। प्रेमानंद सागर जी कहते हैं कि दिन में सिर्फ 5 मिनट, वो भी नहीं हो पाता है। मैं कहता हूँ वो भी नहीं हो पाता, लेकिन हम अगर हिंदुस्तानी हैं और हम धर्म से सनातनी हैं, तो हमें ये सब करना चाहिए। 5 मिनट नहीं तो आप सुबह उठें और उस वक्त आप भगवान को, जिसको भी आप पूछते हैं या मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं या भगवान को मेरा ऐसा मानना है, हमारे गुरु जी ने, जैसे मेरे शरीर शुरू से ही अस्वस्थ रहा है, स्वस्थ नहीं रहा है, तो उन्होंने मेरे लिए ही क्या बोला था, जो बीमार रहते हैं, जो नहीं ज़्यादा नहा धो के सुबह जल्दी पूजा करते, वो अपना, उन्होंने हमें एक मंत्र बताया था कि जहाँ भी आप बैठे हो हाथ मुँह धो के और अपना आराम से एकांत में बैठ जाओ और यही बोलो, हे प्रभु हम आपके हैं, हे प्रभु आप हमारे हैं, हे प्रभु हमारा सब कुछ आपका है, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हे प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं, हे प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करो, हे प्रभु हमारी सब प्रकार से रक्षा करो, हे प्रभु गलतियाँ बंद हो और भारत देश अखंड हो। भारत माता की जय, गौ माता की जय। देखो भाई, ये सब उन्होंने मेरे को इसलिए बताया था क्योंकि मैं शुरू से ही बीमार रहती थी और इतना बताया, मगर फिर भी जब मैं अपने आप को स्वस्थ देखती हूँ तो मैं नहा धो के रामायण भी लेती हूँ, रामचरितमानस शुरू कर रखी है, माला भी करती हूँ, क्योंकि मैंने गुरु धारण कर रखे हैं, मैं गुरुमुखी हूँ, तो मैं माला भी करती हूँ जो उन्होंने बोल रखा है। ये नहीं कि मैं इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाऊँ कि भाई मैं तो बीमार रहती हूँ, मैं क्यों करूँ पूजा। जब स्वस्थ होता है तो मैं सभी करती हूँ। अच्छा, इस माध्यम में एक और दिल में एक सवाल आ गया। जब आप ऑनलाइन आते हो, लाइव आते हो, बहुत सारे भक्त आपसे जुड़ जाते हैं, उस वक्त आपकी फीलिंग क्या होती है? उसमें एक मैं भी होता हूँ। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे जब जुड़ते हैं और माँ का इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही मैं लाइव ऑन करती हूँ वो तुरंत आने शुरू हो जाता है, और इंतज़ार होते हैं, भीड़ होती है नोटिफिकेशन। कि वो देखते हैं, इंतज़ार माँ आएगी अब, और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और यूट्यूब फैमिली तो मेरी एक घर की फैमिली बन चुकी है, बिल्कुल मेरा 24 घंटे इंतज़ार करती है, माँ कब लाइव आए, कब वीडियो डाले। अगर मैं नहीं आती हूँ जिस दिन, तो मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी वीडियो देख देख के टाइम पास करती है। देखो, आपके अंदर अगले दिन यही सवाल रहता है, माँ आप क्यों नहीं आए थे लाइव, पहले हमें ये बताइए, तबीयत ठीक है। ये आपके अंदर ना एक मानता के गुण है, जो हमें आकर्षित करते हैं आपकी तरफ, प्रेरित करते हैं आपकी तरफ। और जिस दिन हम आपको नहीं देखते हैं तो ऐसा अधूरा अधूरा सा जीवन
आनंद लगता है कि आज कुछ मिस कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत प्रेरित हूँ और आपकी वजह से मैंने सुबह उठना और अपने दिनचर्या में भगवान को कुछ समय देना ये सम्मिलित कर लिया है। कारण क्या है, आपकी मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह से याद है कि जीवन कब ख़त्म हो जाएगा, कब रात आखिरी होगी, कब मुलाकात आखिरी होगी, इसका कुछ नहीं पता। तो मेरा एक मानना ये भी है, आपके माध्यम से सीखा हूँ कि भगवान का नाम आप मरने से कुछ देर पहले लो। जीवन में मत लो आप कभी भी, लेकिन मरने से पहले लो। अब मरने का तो हमें पता नहीं, इसलिए लेते रहो। ये बात मैंने आपसे सीखी है, इसके लिए मैं आपके चरण को छूकर आपका अभिनंदन करता मैं एक बात यही कहना चाहती हूँ, सबसे ज़्यादा विश्वास मैंने, भगवान तो है ही, भगवान से बड़ा तो कोई नहीं, जो आया है वो जाएगा भी और उसका नाम हमें हमेशा लेता रहना चाहिए। मगर ये मैं ज़्यादा अटूट विश्वास उस पर रखती हूँ कि ये हम मूर्तियों में भगवान को ढूंढते हैं, क्यों ना हम अपने घर के बुजुर्ग हैं जो हमारे, उनमें भगवान को ढूंढें, उनकी सेवा करें। जैसे हम भगवान को नहलाते हैं उनको नहलाएं, उनको समय समय पर उनको खाना दें, उनको अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाएं, उनको खुश रखें। जैसे हम भगवान को खुश रखते हैं ऐसे अपने घर के बुजुर्गों को भी खुश रखें। और ये चीज़ मैंने जीवन में की है, इसलिए मैं दावे से बोलती हूँ कि बहुत आनंद आता है। भगवान ना हमेशा प्रसन्न रहता है इस घर में, जहाँ बड़ों का मान सम्मान होता है, आए हुए का सम्मान होता है, तो हाँ, सबका वास होता है। सभी का वास है वहाँ पे। भगवान अपनी जगह है, मैं ये कह रही हूँ, और मेहमान अपनी जगह घर के बुजुर्ग, पर मैं तो उन सबको भगवान ही मानती हूँ। मेरे घर से कोई निराश होकर ना जाए कभी। तो माँ जी, मैं आपके पास आया हूँ और एक शौक कह लो, इसे विनम्रता कह लो, प्यार कह लो, आपसे मिलने का जुनून कह लो, मैं आ गया। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप आए, मेरी वीडियो देखते हुए आप, और मेरे ये मुझे नहीं पता आप कितनी दूर से आए हो, मगर आप मेरी वीडियो देख के मेरे को आप पसंद आए, आपने मुझे पसंद किया, ये मेरा भी सौभाग्य है। बच्चे सब माँ को पसंद कर रहे हैं, पर माँ भी तो बच्चों को पसंद कर रही है। आप कहाँ से आए हो, इतनी दूर से मेरे से मिलने आए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कैसे आए हो, कैसे मन हुआ आपका आने का? मेरे आपको देखने के बाद, बच्चे जुड़े हैं, सभी बच्चों का मन करता है मेरे से मिलने का। आपको देखने के बाद आप मेरे दिल की गरिमा को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा लगता था मैं कब आपके पैर छू लूँ, कब आपके चरण छू लूँ, और मैं यहाँ तक चला आया, जिस तरह भी आया, ढूंढते ढांढते चला आया, और मुझे जुनून था आपसे मिलने का, तो मैं आपके पास आ गया। और मैं आपको फिर कहूँगा कि मुझे अपने घर में बैठने का सौभाग्य दिया, अनजान आदमी को घर में घुसने का सौभाग्य दिया, उसी मंदिर के सामने बैठने का सौभाग्य मिला, जिसमें मैं लाइव आती ये देखो भाई, ये वो मंदिर है, सॉरी ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है, और वहीं बैठा हूँ जहाँ पर हमारी माँ जी बैठती है। ये कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जी, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ आने दिया, और इस वीडियो में आपने मेरी आवाज़ आने दी, सब लोग सुनेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, इसके लिए धन्यवाद। आपकी से